जायसवाल जी एवं स्वर्गीय किशोर चिरंजी लाल जी बोधले के पावन स्मृति में ये पवित्र शिव महापुराण की कथा का आयोजन किया गया। मुख्य आयोजक के रूप में श्रीमती लक्ष्मी देवी, सुरेश जी जायसवाल, श्री दीपक जी, गोविंद प्रसाद जी जायसवाल, सोदीप्ति दीपक जी जायसवाल, श्री राजकुमार जी, सुरेश जी जायसवाल, श्रीमती सौभाग्यवती श्रद्धा राजकुमार जी जायसवाल, जायसवाल परिवार इस कथा के मुख्य यजमान का पद ग्रहण करे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर इन सभी के लिए बहुत बहुत साधुवाद। प्रेशर बढ़ाओ। भगवान शिव ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी बाबा देव अधिदेव महादेव जो संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाले हैं, शिव की ही कृपा, शिव की ही उदारता, भगवान शंकर की ही करुणा और उन्हीं की दया है। जो संपूर्ण जगत का उद्धार करने वाली ये पवित्र शिव महापुराण की कथा का लाभ लेने का सौभाग्य आप और हमको प्राप्त हुआ है। कितने कितने जन्म हमारे निकलते चले गए। तिरासी लाख 99,999 जन्म हम काट कर आए और उन जन्मों को काटने के बाद फिर हमारा ये मनुष्य का जीवन मिला। और उस जीवन को भी हम अगर ऐसे ही निकाल दें, व्यर्थ गवा दे, तो फिर मानव का शरीर मिलने का कोई मतलब ही नहीं है। मानव का शरीर प्राप्त करने का फिर कोई मतलब नहीं। अगर हमने ये जीवन ऐसे ही व्यर्थ में गवा दिया, व्यर्थ में निकाल दिया, फिर उसका जीवन फिर प्राप्त करने से कोई मतलब नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र वर्णन कर रहा है। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है जीवन मानव की देह मिली, कितना कितना हमने परमात्मा के आगे गिड़गिड़ाए होंगे, हाथ पैर जोड़े होंगे, कितनी कितनी प्रार्थना करी होगी। यहाँ आओ भैया, एक जनी सुनो, यहाँ खड़े हो। कितनी कितनी प्रार्थना करी होगी, कितना कितना निवेदन करा होगा, तब जाकर यह मानव का शरीर हमको प्राप्त हुआ। अब इतनी गिड़गिड़ाने पर, प्रार्थना करने पर यह मनुष्य का जो शरीर मिला, और वह शरीर भी ऐसे ही चले जाए, केवल निंदा में, बुराइयों में, अपशब्दों में, तानों में, आड़े टेढ़े शब्दों में, तो फिर उसका मतलब ही क्या है? फिर उसका सार तत्व ही क्या है?
क्यों मिला है? 3.5 करोड़ रोम छिद्र ये मानव के शरीर को दिए, तो क्यों दिए, किस लिए? कभी आपने कल्पना करी कि कितना विचित्र शरीर भगवान ने बनाया, जो शरीर संसार में कोई नहीं बना सकता। रोबोट बना सकते हो, प्लास्टिक के पुतले बना सकते हो, फाइबर के पुतले बना सकते हो, सब शरीर बना सकते हो, पर मानव का शरीर बनाना बहुत कठिन है। कितना विचित्र शरीर है। खूब मेहनत करो, खूब मेहनत करी तो शरीर में से पसीना निकलना प्रारंभ हो गया। बोलो निकला कि नहीं निकला? आप रोड पे से चलकर यहां तक आते हो, आप इतनी पैदल चलकर आते हो तो आपके शरीर में से पसीना निकलता है कि नहीं निकलता? बोलो तो जम के। निकलता है ना। जब शरीर में से ये पसीना बाहर निकल रहा है, अब कोई से तुम पूछो कि ये पसीना कहाँ से निकल रहा है, तो कहेंगे ये हमारे जो ये 3.5 करोड़ रोम छिद्र हैं, इन 3.5 करोड़ रोम छिद्र में से ये पसीना बाहर निकल रहा है। मतलब शरीर में ये 3.5 करोड़ जो रोम छिद्र हैं, इसमें से पसीना निकलता रहता, इसमें से पसीना निकल रहा। अब शरीर में से 3.5 करोड़ रोम छिद्र में से अगर पसीना निकल सकता है, मतलब इन रोम छिद्रों में बारीक बारीक छेद हैं, बारीक बारीक छिद्र हैं, जो 3.5 करोड़ रोम छिद्र में से पसीना निकल रहा है। अब यदि लोग कहते हैं कि भगवान ने शरीर बनाया, ऐसा शरीर का निर्माण तो कोई भी कर लेवे, तो करके बताओ। 3.5 करोड़ रोम छिद्र में से पसीना बाहर निकलता है, पर व्यक्ति अगर स्विमिंग पूल में नहाए या नदी में नहाए या तालाब में नहाए या बावड़ी में नहाए, कुएं में नहाए, खड्डे में नहाए, बारिश में नहाए, तो ये पानी फिर अंदर क्यों नहीं घुसता है? जरा विचार करिएगा कि बनाने वाले ने जो शरीर बनाया, बनाने वाले ने जो शरीर का निर्माण करा, वो साधारण निर्माण नहीं है। बनाने वाले ने जो शरीर बनाया वो साधारण नहीं है। वो शरीर बनाने वाले ने बनाया जरूर है, पर वो साधारण नहीं है। पसीना निकल रहा है, पर उन रोम छिद्रों से पानी अंदर नहीं जा रहा। एक दुर्वा की डिजाइन अलग है, पीपल के पत्ते की डिजाइन अलग है, आम के पत्ते की डिजाइन अलग है, केले के पत्ते की डिजाइन अलग है। संपूर्ण डिजाइन जितनी इस तलातल रसातल इस पृथ्वी पर मेरे बाबा को करना थी, भगवान को करना थी, ईश्वर को करना थी, उतनी डिजाइन उसने करी। एक बार जिसको जन्म दे देता है, उसकी वैरायटी का, उसकी डिजाइन का दूसरा पैदा ही नहीं करता है। माता के गर्भ से भी 4 बच्चे जन्म लेते हैं, 5 बच्चे जन्म लेते हैं, तो एक जो जन्म ले लेता है उसकी डिजाइन का दूसरा पैदा नहीं होता। आप रंगोली बना बना कर थक जाओगे, आखिरी में तुम्हारी वही रंगोली वापिस आ जाएगी जो रंगोली तुमने पहले बनाई है, जिस रंगोली का निर्माण तुमने पहले करा है, वही रंगोली तुम्हारे सामने आ जाएगी। फिर वापिस तुम वही रंगोली बना लोगे, वापिस वही की वही रंगोली। कोई कपड़ा बनाया है, वो कपड़े की डिजाइन वापिस पलट कर आ जाएगी। कोई
हार बनाया है, वो हार की डिजाइन, पुरानी डिजाइन वापिस नहीं आ जाएगी, नई वापिस पुरानी हो जाएगी। सब कुछ वही की वही होते चले जाता, डिजाइनें वही की वही आती रहती है, कपड़ा वही की वही आता रहता है, श्रृंगार वही की वही